नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों YouTube पर हमने DSSSB TGT मैथ्स का स्टडी टारगेट शुरू किया हुआ था, लेकिन मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से जो है वो स्टडी टारगेट जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को वीडियो बाद में मिलता है, फिर वो ये सोचते हैं कि हम भी जो है वो इस स्टडी टारगेट के अकॉर्डिंग स्टडी करें, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शुरू करें। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर लेके आई हूँ कि आपको स्टडी टारगेट कैसे और कहाँ से शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो DSSSB TGT मैथ्स का जो एग्जाम रहेगा, उसमें आपके पास दो पोर्शन रहेंगे। एक आपका पेपर 1 रहेगा, एक आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका जनरल सेक्शन है, जो कि आपका यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के साथ जो है वो पूछा जाएगा। 5 सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस वाला पोर्शन रहेगा। आपको पेपर 1 में जो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग पर करना है। जीके जीएस में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, वही जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। जनरल सेक्शन का भी मैं आपको बताऊंगी और फिर जो है वो आपका यहाँ पर पेपर 2 का जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने पेपर 2 का सारा सिलेबस जो है वो पहले बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस सीक्वेंस में आपको पेपर 2 जो है वो कंप्लीट करना है। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आया था उसके अंदर जो आपका पेपर 2 था उसमें आपको 13 यूनिट्स दी हुई थी, और उन 13 यूनिट्स को आपको किस तरीके से करना है वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपना यहाँ पर पेपर 1 आएगा, और पेपर 1 में हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और आपको यहाँ पर हिंदी जो सब्जेक्ट है इसको आपको जो है वो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज का ही आपको टारगेट लेके चलना है, और पेपर 1 में हिंदी सब्जेक्ट को नेक्स्ट 15 डेज में आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपके पास जो टॉपिक रहेंगे वो मैंने लिख रखे हैं सभी, आप जो है वो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक जो है वो आपको हिंदी सब्जेक्ट के अंदर करने हैं। अगर आप यहाँ पर दिन का एक टॉपिक करेंगे तो आपको 1 महीना यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके इतने आसान होते हैं कि आप एक दिन में जो है वो 3 टॉपिक्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की, तो इन तीनों टॉपिक्स को आप एक दिन के अंदर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यही टारगेट लेके चलें कि आपको हिंदी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो ये जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको हिंदी सब्जेक्ट के अंदर करने हैं, और जो मैं आपको टारगेट प्रोवाइड करवाती हूँ उसमें मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो आपको टॉपिक बताती हूँ। तो आप ये नोट कर लेना कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी टारगेट बना रही हो, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 15 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पहले से जो है वो कभी नहीं पढ़े हिंदी, आपको जो है वो पहले भी जो है वो आपके टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर 15 दिन के अंदर आप आसानी से हिंदी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने पहले से भी जो है वो अच्छे तरीके से कर रखी है, तो भी जो है वो आप 15 दिन के अंदर जो है वो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर रीजनिंग सब्जेक्ट है, और देखिए यहाँ पर रीजनिंग में मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिख रखे हैं, आपके यहाँ पर टोटल 21 टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर 20 डेज के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। 1 या 2 दिन अगर आपके ऊपर नीचे होते हैं तो भी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको टारगेट रखना है 20 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर रीजनिंग में मैंने जितने भी टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये सभी टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। अगर आपने पहले से जो स्टडी टारगेट मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ वो अगर आपने शुरू नहीं किया है, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट आएगा, जो कि आपका कल का रहेगा, तो कल से जो टारगेट रहेगा उसमें मैं जनरल सेक्शन को अलग तरीके से शुरू करने वाली हूँ। तो आप जो है वो वही से जनरल सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और जो आपका पेपर 2 रहेगा वो आपको, जो मैंने पीछे की जो 2 वीडियो अपलोड कर रखी है वहीं से जो है वो आप स्टार्ट कर लेना। 3 वीडियो है, तो वो जो है वो आप सिर्फ उसमें पेपर 2 जो है वो कर लेना, और जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वो DSSSB प्लस प्रैक्टिस नेम से जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसमें से जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 जो है वो आप कवर कर लेना। क्लियर है? और जो अभी आपका यहाँ पर जनरल सेक्शन वाला जो पोर्शन रहेगा, वो आपका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा उसमें हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके जो है वो यहाँ पर अपना जनरल सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और पेपर 2 जो है वो आपकी यहाँ पर जो सीरीज पहले से चली आ रही है वैसे ही आपकी यहाँ पर सीरीज चलेगी। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको हिंदी सब्जेक्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी है, और रीजनिंग जो है ये आपको 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट है, और मैथ में यहाँ पर टोटल जो टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पर 20 टॉपिक्स हैं।
इन 20 टॉपिक्स को आपको एक मंथ में कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट के लिए जो है वो यहाँ पर एक मंथ का टारगेट जो है वो आपको यहाँ पर दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट 1 मंथ में ही जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आपने मार्च के अंदर मैथ्स को स्टार्ट नहीं किया, तो आप अप्रैल मंथ में अगर आप मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल मंथ कंप्लीट अप्रैल मंथ में आपको यहाँ पर जो है वो मैथ सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर टारगेट करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स खुद का टारगेट बना के जो है वो यहाँ पर टॉपिक्स कवर करते हैं। मैं आपको जो टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि आपका नेक्स्ट कल का ही टारगेट रहेगा, तो वहां से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम अपना मैथ सब्जेक्ट लेके चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट 30 डेज में जो है वो हम यहाँ पर मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और अपना यहाँ पर जनरल सेक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। जनरल सेक्शन के साथ हमारा यहाँ पर जो पेपर 2 रहेगा उसकी सीरीज जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 20 टॉपिक्स हैं और इस 20 टॉपिक्स को आपको एक मंथ के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इंग्लिश के लिए जो है वो मैं आपको यहाँ पर 1 मंथ ही इसके लिए यहाँ पर दे रही हूँ। एक महीने में जो है वो आपको यहाँ पर ये इंग्लिश के टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने हैं। वैसे देखिए यहाँ पर जो है वो आपका, अगर हम बात करें DSSB की, तो हमारे पास बहुत टाइम है। अभी जो है वो एग्जाम के बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा एग्जाम कब होगा, तो आप मान के चलिए जून तक तो आपका एग्जाम होगा नहीं, तो हमारे पास टाइम है। तो आप जो है वो यहाँ पर आसानी से जो है वो इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। आप एक मंथ का टारगेट लेके चले, अगर एक मंथ में आपका यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट डेज भी जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। वैसे मैं आपको अपना जो स्टडी टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो जून तक अपना सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पेपर 1 और पेपर 2 सभी जो है टॉपिक्स वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से अपना टारगेट बना रहे हैं तो एक मंथ का टारगेट जो है वो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लेके चलना। यहाँ पर टोटल जो है वो आपके यहाँ पर 16 टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें से आपके पास यहाँ पर ये वोकैब का सेक्शन रहेगा। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में मैंने टोटल 16 टॉपिक्स बनाए हैं। तो ये जो है वो आप एक मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर जीके और जीएस वाला पोर्शन है। तो देखिए इसमें जो है वो मैंने यहाँ पर मिक्स ही जो है वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं। मैंने टोटल यहाँ पर 20 टॉपिक्स बनाए हैं। मैं आपको जीके जीएस में बता देती हूँ। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स को हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास अभी अगर कई स्टूडेंट्स हैं जो कि करंट अफेयर को जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई और एग्जाम को भी जो है वो टारगेट रख रहे हैं, तो वो अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपनी करंट अफेयर जो है वो करते रहें। लेकिन जब हमारे पास हमारे एग्जाम की डेट आ जाएगी तो उससे लास्ट 8 मंथ की जो है वो हम यहाँ पर करंट अफेयर करेंगे, या फिर आप पूरे लास्ट 1 साल की जो है वो करंट अफेयर कर सकते हैं। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी उससे लास्ट 8 मंथ की जो है वो हमें यहाँ पर करंट अफेयर करनी है। तो करंट अफेयर तो हमारे एग्जाम जब आ जाएगा, एग्जाम की जब डेट आ जाएगी तब हम कर सकते हैं, या फिर अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट अफेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो लास्ट 8 मंथ की जो है वो हम करंट अफेयर करेंगे जब हमारे पास एग्जाम डेट आ जाएगी। क्लियर है? उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेज का टॉपिक करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। यहाँ से अगर आपने ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो आपके 10 से 12 मार्क्स जो है वो यहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेज का टॉपिक करना है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का टॉपिक करना है। ये जो है वो आपके दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। आर्टिकल्स जो है इसमें आपके पास जैसे आपके जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके अनुच्छेद होंगे वहां से आपके जैसे संविधान संशोधन भी आ जाते हैं, यहाँ पर अनुसूचियां भी आ जाती हैं, भाग भी आ जाते हैं। तो उसमें कौन से आर्टिकल में क्या कुछ है, कौन से भाग में क्या कुछ है, तो वो सभी टॉपिक्स जो है वो आपके यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो वो सभी जो है वो आपको पॉलिटी के अंदर यही कुछ जो है वो आपको करना है। तो इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फिर आपको यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का टॉपिक करना है, आपको वेद का टॉपिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक करना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। दिल्ली सल्तनत तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। नोबेल प्राइज 2024 में जिसको भी नोबेल प्राइज मिला है वो सभी जो है वो आपको अच्छे से याद करना है, और फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला था, ये सारी चीजें आपको नोबेल प्राइज में याद रख। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो आपको याद रखना है। फिर बजट आया, अभी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन याद करने हैं। नेशनल पार्क जो है ये आपको यहाँ पर याद करने हैं। उसके बाद यूनेस्को साइट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। वैसे फेस्टिवल्स जो है ये
आपके यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, तो आपको यहाँ पर फेस्टिवल्स भी याद रखना है। उसके बाद रिवर्स ऑफ इंडिया, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद साइंस के अंदर आपके पास यहाँ पर टॉपिक आता है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स का, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर ह्यूमन डिजीज का टॉपिक करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में मैंने यहाँ पर जो है वो 2 टॉपिक्स आपके ये डाले हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग बाकी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक्स और ऑथर जो है ये आपको करना है। कोई आपकी यहाँ पर प्रेजेंट में जो बुक आपकी प्रचलित है, वो आपकी जो ज्यादा मतलब चर्चा में रही हो, वो बुक्स आपको यहाँ पर आपको जो है वो टॉपिक डाल देना है। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है ये टॉपिक आपको करना है, कि बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे फिल्म से रिलेटेड भी होता है आपके पास, जैसे ऑस्कर पुरस्कार हो गए, आपके पास बुकर पुरस्कार हो गए, व्यास पुरस्कार हो गया। इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो सभी आपको याद करनी है। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ये टॉपिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपके पास आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से करना है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 20 टॉपिक्स लिखे हैं, और ये जो 20 टॉपिक हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स आपको जीके जीएस में अच्छे तरीके से करने हैं। क्लियर है? आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो नोट डाउन कर लेना। अगर आप ये सभी टॉपिक्स, देखिए एक दिन में जो है वो कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप बार बार इन चीजों को पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए आपने इंपॉर्टेंट डे जो है वो 2 दिन के अंदर आपने याद कर लिए, लेकिन 2 दिन में याद होने वाले नहीं है, आपको इनको जो है वो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको इंपॉर्टेंट डेज जो है वो सभी याद होंगे। तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जीके जीएस को जो है वो आपको याद होगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको 20 टॉपिक्स जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं। आप ये जो है वो पढ़ते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, बस ये टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से करना है। तो इनका मैं आपको ये टारगेट नहीं दे रही कि आपको सिर्फ 20 दिन के अंदर करना है या 30 दिन के अंदर करना है, जब तक एग्जाम नहीं होगा ये 20 टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से टिप्स पर कर लेने हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है पेपर 2, और पेपर 2 की जो सीक्वेंस है वो आपको इसी सीक्वेंस में जो है वो सभी यूनिट्स करनी है। मैंने यहाँ पर सभी यूनिट्स ही यहाँ पर लिखी हैं, इनके अंदर जो है वो आपको हर यूनिट में 5 से 6 चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने जो है वो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें प्लेलिस्ट में मैंने लिख रखा है DSSB प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, DSSB प्लस प्रैक्टिस नेम से जो है वो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये प्लेलिस्ट जो है वो आप यहाँ पर फॉलो कर लेना। जो है वो DSSB प्रैक्टिस वाली जो सीरीज है वो आप स्टार्ट कर लेना, और इस सीरीज में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के अंदर जो है वो मीट्रिक स्पेस जो है वो आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मीट्रिक स्पेस जो है वो आप कंप्लीट कर लेना। और अगर आप अभी नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, तो जो कल का जो टारगेट आएगा वहां से आप शुरू कर लेना, और मीट्रिक स्पेस जो है वो आप यहाँ पर कंप्लीट करना, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो टारगेट आएगा उसके अंदर मैं यहाँ पर मीट्रिक स्पेस का जो टॉपिक है ये आपको नहीं देने वाली, क्योंकि ये हमने अच्छे से कर लिया है अपने लास्ट टारगेट में। तो मीट्रिक स्पेस का जो है वो आपको सिर्फ ये जो यूनिट है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। देन आपकी कल की जो टारगेट वीडियो आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पर हमें फॉलो करके चल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप प्लीज ये करना कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2, मैं आपको जनरल सेक्शन का भी नहीं कह रही, आप सिर्फ मीट्रिक स्पेस जो है ये आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पेपर 2 जो है ये आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप मीट्रिक स्पेस कर लेना। मीट्रिक स्पेस करने के बाद आपको ये जो आपके पास मीट्रिक स्पेस की यूनिट है, इसमें आपके पास लगभग 6 चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और मैंने कंप्लीट मीट्रिक स्पेस जो है वो करवा रखा है। टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है वो इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं, और कल एक आपके पास जो वीडियो आएगी उसमें आपको खुद जो है वो आंसर बताना है, एक मॉक टेस्ट की तरीके से जो है वो मैं आपको यहाँ पर मीट्रिक स्पेस के जो है वो एमसीक्यू करवाऊंगी। बाकी मीट्रिक स्पेस में आपके पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, यानी कि जितने भी थ्योरम्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज वहां पर बनेंगी, वहीं से जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस में क्वेश्चन बनेगा। मीट्रिक स्पेस जो है ये आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक यूनिट का नाम आपको यहाँ पर दे रखा है रिमान इंटीग्रल नेम से। तो जो रिमान इंटीग्रल वाली जो यूनिट है वो आपके पास एक चैप्टर बनता है रिमान इंटीग्रल, तो ये आपको करना है।
इम्प्रॉपर इंटीग्रल और पावर सीरीज। ये जो है वो आपको तीनों चैप्टर करने हैं अच्छे, ये आपके चैप्टर यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ पर एक जो है वो आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का यहाँ पर जो है वो एक टॉपिक आपका बनता है, लेकिन वो जो है वो अगर आप रियल एनालिसिस करोगे तो वहां पर आपका कवर हो जाएगा। तो आपको रियल एनालिसिस और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो पहले आपको मीट्रिक स्पेस करना, फिर आपको रीमान इंटीग्रल करना। मीट्रिक स्पेस का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन जब आप टोपोलॉजी ऑफ मीट्रिक स्पेस जब आप करोगे तो वो आपका रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर जो होता है उनसे आपका यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो जब आपके पास यहाँ पर ये 4 यूनिट हो जाती है तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचता। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर एंड टोपोलॉजी ऑफ मीट्रिक स्पेस, यहाँ पर जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपकी मिलती जुलती होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जैसे ही आप ये 4 यूनिट कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर जो सीरीज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ के पास जो रिमान इंटीग्रल है इसमें आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज जो दे रखी है वो आपके पास रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जो है वो कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आप 4 यूनिट कंप्लीट करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चारों यूनिट जो है वो आपको इसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 5th आती है यूनिट, और ये आपके पास अलजेब्रा नेम से जो है वो आपको यूनिट दे रखी है। ये यूनिट आपको अच्छे तरीके से करनी है। अलजेब्रा में आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो है वो आपके पास क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो ये अलजेब्रा में आपके पास डिटरमिनेंट वाले जो होते हैं, जैसे अगर आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है वो आपको 11th और 12th वाले पोर्शन से करना होगा। और फिर जो है वो यहाँ पर अलजेब्रा जो कि आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक होती है आपकी अलजेब्रा नेम से, वहीं से जो है वो आपको ये अलजेब्रा कंप्लीट करना है। उसके बाद अलजेब्रा करने के बाद आपको यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा करना है। अलजेब्रा करने के बाद आपको लीनियर अलजेब्रा करना है। इनके अंदर जो भी आपके पास जो इनके सब टॉपिक्स रहेंगे वो सभी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस बता रही हूँ किस सीक्वेंस में आपको यहाँ पर पेपर 2 करना है। बाकी मैं आपको जो टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें मैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर का नाम लिख के बताऊंगी कि आपको ये चैप्टर जो है वो टारगेट में करना है। तो अलजेब्रा के बाद आपको लीनियर अलजेब्रा करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप थ्योरी 1 एंड 2 दोनों आपको करना है, ग्रुप थ्योरी 1 एंड ग्रुप थ्योरी 2। तो ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। हमें ऑफिशियल सिलेबस में ग्रुप थ्योरी 1 नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप ग्रुप थ्योरी 1 नहीं करोगे तो आपको 2 जो है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही कनेक्ट है तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिंग थ्योरी करनी है। रिंग थ्योरी में आपके 7 चैप्टर हैं, तो रिंग थ्योरी जो है ये भी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। लीनियर अलजेब्रा भी करवा रखा है, ग्रुप थ्योरी 1 भी करवा रखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी मैंने करवा रखा है, रीमान इंटीग्रल भी मैंने करवा रखा है। इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल का चैप्टर रहता है, ये चैप्टर मैं करवा दूंगी। पावर सीरीज भी मैंने करवा रखी है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस करना है, और वेक्टर कैलकुलस जो है ये आपके पास जो 12 नंबर यूनिट जो है कैलकुलस, इसी की जो है वो सब यूनिट में आपके पास 4th यूनिट आती है। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस जो है ये आपको अच्छे से करना है। और वेक्टर कैलकुलस में मैंने जो लास्ट चैप्टर आपको करवाया था स्टोक्स थ्योरम्स वाला, वो आपका मल्टीवेरिएट कैलकुलस की जो 4th यूनिट है वो आपको यहाँ पर करनी है। यानी कि मैंने वेक्टर कैलकुलस आपको अलग से करवा दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन में हमारे पास जो मैथ आता है वेक्टर कैलकुलस नेम से, उसमें जो आपके पास जो 5 चैप्टर हैं वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। और उनमें से जो यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस है वो इन्हीं के पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस के अंदर दिखेंगे। तो आपको वेक्टर कैलकुलस अलग से करना है। तो वेक्टर कैलकुलस में आपके 5 चैप्टर हैं, आपको अच्छे तरीके से करना है। कंप्लीट यूनिट मैंने जो है यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको सभी की मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ओडी शुरू किया था, कंप्लीट नहीं है, लेकिन ओडी भी मैंने इसके जो है वो 3 से 4 चैप्टर आपको करवा रखे हैं। तो वेक्टर कैलकुलस के बाद आपको ओडी करना है, फिर आपको यहाँ पर पीडी करना है। ठीक है, ओडी पीडी आपको करना है। उसके बाद कैलकुलस वाला पोर्शन करना है। उसके बाद आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला पोर्शन करना है। और इनके जो सब टॉपिक्स हैं इनकी मैंने वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप जो है वहां से देख लेना कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जो है वो सिलेबस जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रखा है, पेज नंबर भी मैंने आपको बता रखे हैं, तो वो जो है वो आप निकलवा लेना। ठीक है, उनकी फोटोकॉपी करवा लेना, और किस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो आपको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलस, और देखिए जो कैलकुलस वाला पोर्शन है इसमें आपको 11th 12th में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इजी लेवल का जो यहाँ पर बनेगा तो आपका 11th 12th वाला पोर्शन भी जो है वो आ सकता है। और अगर कैलकुलस डाल दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने 11th 12th वाला पोर्शन क्यों दिया, क्योंकि उसमें आपके पास कैलकुलस में वही पोर्शन आता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे तरीके से वो सभी कुछ जो है वो कर लेना है।
और यहाँ पर कैलकुलस में आपको जो ट्रेसिंग वगैरह दे रखी है, कर्व की ट्रेसिंग वगैरह करना, ये तो अगर एग्जाम में आ भी गए क्वेश्चंस तो वो आप सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो आप स्किप ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको 11th 12th वाला पोर्शन जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलस 12th नंबर पे करना है, फिर 13th नंबर पे आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस करना है। और यहाँ पर जो है वो आपके पास टोटल 13 यूनिट दे रखे ऑफिशियल सिलेबस में, 14 यहाँ पर इसलिए बनी क्योंकि मैंने वेक्टर कैलकुलस को अलग से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 14th जो यूनिट है ये आपके पास थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की जो यूनिट आपको दे रखी है वो आपको यहाँ पर लास्ट में कर लेनी है। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन वाली जो यूनिट है ये आप जो है वो कैलकुलस और मल्टीवेरिएट कैलकुलस से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 11 यूनिट जो है वो आपको इसी सीक्वेंस के अंदर करनी है। तो ये हमारा पेपर 2 था। बाकी मैं आपको जो टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स जो है वो इनके जो सब टॉपिक है, यानी कि आपको इस दिन कौन सा टॉपिक करना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपको इस तरीके से जो है वो आपको स्टडी टारगेट आपका बना के और इसी सीक्वेंस में आपको सभी टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।